परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था, कुछ बच्चे छुट्टी लगा लगा के आ रहे हैं और कुछ बच्चे रेगुलर आ रहे हैं। तो जो छुट्टियां लगा लगा के आ रहे हैं उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो वीडियो देख लेते होंगे छुट्टी हुई, उम्मीद ही कर सकते हैं, गारंटी तो किसी बात की नहीं है। अगर इतनी बढ़िया सुविधा मिल रही है कि जो एक दिन छूट गया अगले दिन आने से पहले भी वो पढ़ के आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नमस्ते भाई। लेकिन अगर तूफानों से ही किश्ती निकालनी है तो बात अलग है। लास्ट टाइम पे पढ़ना चाहोगे, एग्जाम से पहले टॉपिक छुटा हुआ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने परम्यूटेशन में वो क्वेश्चन शुरू कर दिए थे जिसमें कि स्पेसिफिकली हमसे बोलता था इस चीज से शुरू होने चाहिए, इस चीज पे खत्म होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने पेंसिल वाला, डॉटर वाला, ठीक है ना। और हमसे कहा था कि वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए, वॉवल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, या फिर डी से शुरू होने चाहिए डॉटर वाले, आर पे खत्म होने चाहिए, पेंसिल वाले पी से शुरू होने चाहिए, एल पे खत्म होने चाहिए, ई और एन एक साथ आने चाहिए, आगे पीछे आने चाहिए। ये सारी चीजें हम उस दिन सीख रहे थे। उसी से संबंधित मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो क्या कुछ समस्याएं हैं? जितने क्वेश्चन भेजे थे उनमें कुछ अटके। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 और 28, ये एक ही साइज के हैं दोनों, 10 28 नहीं ना, ये 28 पिछली का होगा, है ना, 28 पिछली वाली का होगा, 10 अगले का होगा। चिराग टाइम नहीं मिल रहा था जी, अभी भी टेस्ट शुरू हो गए तुम्हारे, कब खत्म हो रहे भाई? DLS खत्म, तो 28 देखें पहले। 28, हाँ ये इफ स्मॉल ए डिनोट्स वाला ना, हाँ ये उस दिन रह गया था कराने से, चलो अच्छा तुमने पूछ लिया। देखो एक क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा सा, लैंग्वेज बहुत सारी है, आंसर तो इतना सही होगा उसका, लिखो जल्दी से। ये 28 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.3 का। एक्सरसाइज है हमारी 16.3 RD की, और 28वां क्वेश्चन है उसका, ठीक है। लिखिए, इफ स्मॉल ए डिनोट्स नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, इफ स्मॉल ए डिनोट्स, मैडम स्मॉल ए, स्मॉल हटाओ उसके आगे से, हाँ और भी है कोई ऐसा? स्मॉल ए यानी छोटे वाला ए, कैपिटल नहीं बनाना। स्मॉल ए डिनोट्स नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ x प्लस 2 थिंग्स, x प्लस 2 स्मॉल में लिखना x और प्लस 2 ब्रैकेट में, x प्लस 2 थिंग्स, हाँ ऐसे ही, टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, कॉमा स्मॉल b the number of permutations of x things, number of permutations of x things taken 11 at a time, comma small c the number of permutations of small c number of permutations of x minus 11 things taken all at a time such that small a is equal to 182 BC, 182 BC, फाइंड x। लिख लिया? खूब बड़ा सा क्वेश्चन। चलिए अब बोलना शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल ए के बारे में बोला। स्मॉल ए क्या बोला उसने? कितने थिंग्स हैं? x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना। तो x प्लस 2 थिंग्स का मतलब देखो क्या हुआ, स्मॉल ए जो है वो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी परम्यूटेशन के फॉर्मूले में x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, ये मतलब हुआ नहीं हुआ इसका? बताओ, ये होते हैं टोटल ऑप्शंस, उनमें से कितने एक टाइम पे कंसीडर करे जा रहे हैं वो यहाँ होते हैं। जब बोला जा रहा है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ x प्लस 2 थिंग्स टेकन ऑल एट टाइम, यानी नीचे भी x प्लस 2 ही होगा। ये वाली वैल्यू स्मॉल ए दे रखी है हमको। ऐसे हमको स्मॉल b क्या बोला उसने? बोलो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 11 थिंग्स, है ना, टेकन टोटल x थिंग्स टेकन 11 एट ए टाइम, ये b हो गया। ऐसे ही हमको c दे रखा है क्या? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ x माइनस 11 थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, x माइनस 11 p टेकन ऑल एट ए टाइम, ये दे रखा है। और इसके बाद में एक रिलेशन दे रखा है, क्या? स्मॉल a इज इक्वल टू 182 BC, ठीक है। अब x फाइंड करना क्या रहा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं वजन की। इसे x प्लस 2 p, x प्लस 2 क्या बोलेंगे हम? x प्लस 2 का फैक्टोरियल, पता है ना, इज इक्वल टू 182, ऐसा क्या ऐसा b, b की वैल्यू का फॉर्मूला खोल दूं b का, यहां पर डायरेक्ट क्या आएगा? x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 फैक्टोरियल, सही है। फिर क्या है? c, c क्या है? दोनों चीजें सेम है, तो x माइनस 11 का फैक्टोरियल। लो अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन गया जिसको हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार कर लिया क्वेश्चन।
बस ये चीज जो हमको अभी तक बनी बनाई मिलती थी, इस बार हमको लैंग्वेज में दे रखी थी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, हाँ भाई, ये x+2 और ये x एक साथ हो सकते हैं, यानी इसको x+2 को ओपन करेंगे, x को ओपन करेंगे, बताओ कौन सा बड़ा है? x+2 बड़ा है, तो x+2 को ओपन करते करते x तक पहुंच जाएंगे। और ये दोनों तो सेम सेम ही हो रहे हैं, तो ऐसे ही काट देते हैं इन्हें। तो इसे ओपन करें तो पहले खुद आएगा x+2, फिर आएगा x+1, फिर आएगा x साथ में फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 x फैक्टोरियल। कट गए दोनों। अब आपको पता है ना ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इसके वेक्टर करोगे कॉन्जिक्यूटिव, जल्दी से वेक्टर करो और बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है। दो फैक्टर्स में तोड़ो इसको और वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो, जल्दी से करो। 13 और 14 आ रहे क्या? मधुर ने सुनते मना कर दिया। इसको देखा तो 2 से ये 91 बार जा रहा है, और 91 होता है 13 7 जा, तो ये 7 और पहले वाला 2 14 बन गया, और एक 13 तो प्राइम नंबर है ही है। तो इसको हमने लिखा, अब ये पहले वाला बड़ा है ना, पहले वाला बड़ा है, तो यहाँ पर भी बड़े वाला पहले आएगा, यानी 14 इंटू 13। तो किसको किससे कंपेयर करेंगे? पहले वाले को पहले से या फिर दूसरे वाले को दूसरे से। तो ऑन कंपैरिजन, अब इस चैप्टर में ये काम कंपैरिजन वाला इतनी बार कर चुके हैं कि शायद ही कोई बच्चा बैठा होगा यहाँ पर जिसे ये काम नहीं आता, और अगर अभी भी कोई मिल गया जिसको ये काम नहीं आता, यानी उसका ध्यान है ही नहीं इस चैप्टर में बिल्कुल। तो x की वैल्यू इसको इक्वल करें तो 12 आ गई, और दूसरे वाले को भी माइंड में चेक कर लें तो 12 भी आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है अभिषेक जी? हाँ, 28 हो गया। अब 10th क्वेश्चन है शायद 16.4 का ना, चलो इसी को बताता हूँ। देख, इसी एक्सरसाइज का अगर 10th बोलूं तो ये है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज, ये नहीं है ना, m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल, हाँ वो अगली का ही है, 16.4 का है, ये 3 है ना। ठीक है, आज वो छुट्टी मार गई है, एक को तो छुट्टी मारनी ही मारनी है रोज रोज। पास छुट्टी पर क्यों था उस दिन? और आर्यन तबियत खराब, संचित की भी तबियत खराब, तीनों बीमार व्यक्ति इकट्ठे बैठे हैं। बीमार, संजीत को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये भी हो सकता है बीमार, ये बहाना तो मैं ही बताऊंगा, बस इसे मिटा दूं। ठीक है, अब हमें करना है 10th क्वेश्चन 16.4 का। लिखिए, हाँ भी लिखो लिखो लिखो, m स्मॉल m, ये है आरडी की एक्सरसाइज 16.4 का 10वां क्वेश्चन। ठीक है, स्मॉल m मैन, MEN मैन, एंड अरे 10 आदमी 25 आदमी को 10 को स्मॉल m कह दिया उसने, स्मॉल लिख दिया कि तूने SMA, ये छोटे आदमी नहीं है, कैपिटल लिख लो, फिर सारे क्वेश्चन में कैपिटल M बनाना। लेकिन स्मॉल m मैन एंड स्मॉल n women आर टू बी सीटेड इन अ रो, आर टू बी सीटेड इन अ रो। बच्चे दो गायब है अभी भी, तो ये हो गई और एक और कोई गायब है, रोहित। हाँ, आर टू बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो टू women sit together। याद है क्वेश्चन की? मैंने कुछ बोला था तुम्हें कुछ दिन पहले कि आएगा ऐसा क्वेश्चन। एक दिन हमने किया था कि दो औरतें इवन प्लेस पे बैठनी चाहिए सारी हमेशा, और मैंने कहा था उस टाइम एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें कहेगा दो औरतें इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। देखो आ गया, नो टू वुमेन सिट टुगेदर, फुल स्टॉप। इफ m ग्रेटर देन n, यानी मैन ज्यादा हैं वुमेन से, ठीक है, देन शो दैट नंबर ऑफ वेज इन विच, शो दैट number of ways in which they can be seated as, लिख लो कहीं पर, यहाँ m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल अपॉन में m-n+1 फैक्टोरियल। ये प्रूव करना है हमको। क्वेश्चन सबका पूरा हो गया। चलो, ये मत सोचो कि ये कैसे आएगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हमको बोले कि इतने आदमी इतने औरतें, इतनी लड़के इतनी लड़कियां, इतने प्लस इतने माइनस, कोई भी चीज हो सकती है, उन्हें एक लाइन में अरेंज करना है, और एक लाइन में भी अरेंज इस तरीके से करना है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज को बोल दे कि ये चीजें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, ये चीजें इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में बोल दिया उसने, m तो है मैन और n है विमेन, और ये भी बोल दिया कि m ज्यादा है n से। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम, उसने कहा है कि ना आप इनको, किसको, आप किसी भी दो विमेन को इकट्ठा नहीं बैठा सकते। ओके, अब इकट्ठे ना बैठाने का एक ऑप्शन तो ये है, आप पहले ही एक एक सीट छोड़ के औरतों को बैठा दो, एक एक सीट छोड़ के लेडीज को बैठा दो, ठीक है ना। या एक तरीका ये है कि आप एक एक सीट छोड़ के मैन को बैठा दो पहले ही, लेकिन दोनों में कहीं ना कहीं समस्या आएगी। सपोज करो आपने एक एक सीट छोड़ के मैन बैठाए,
उसने कहा था मैन ज्यादा है। नहीं, एक साथ तो बिठाना नहीं है, किसी एक को पहले बिठाना ही पड़ेगा आपको। अगर मैन बैठा दिया तो समस्या क्या आएगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैन बैठा दिए जाए तो क्या समस्या आएगी। मान लिया जाए कि 6 मैन है, ये एम और एन में पता नहीं चलेगा। एम मैन को 6 ले लेते हैं और 4 लेते हैं, वो मैन कम हो गई ना। अब बताओ 6 मैन हैं तो 1 2 3 4 5 6। इसे सोचो इस तरीके को एक बार। 6 आदमी थे, हमें कहा था कि औरतें कोई भी इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, तो हमने पहले जितने भी आदमी थे उन्हें एक सीट छोड़ के बैठा दिया। जितने भी थे एक एक सीट छोड़ के बैठा दिया, एक एक सीट छोड़ के। अब बताओ औरतों के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, होश में बताना। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वो कहां कहां बैठ सकती हैं। एक इसके इधर बैठ सकती है, ठीक है ना। है टोटल 4 वुमेन, लेकिन उनके बाद ऑप्शन एक ये है 2 3 4 5 6 7। तो मैन तो हो गए थे 6, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया इन्हें पहले ही। अब वुमेन्स के लिए 7 सीटें हैं जिसमें से केवल 4 पे बैठेंगी वो। अब तुम अंदाजा लगा लो, ये 7P4 है, इसमें कोई भी केस ऐसा छूटेगा ही नहीं, या फिर कोई भी केस ऐसा आएगा ही नहीं जिसमें 2 औरतें इकट्ठे बैठ जाएंगी। देख लो हिसाब लगा के। अब यहां बैठेगी अगर एक औरत, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तब भी अलग अलग है, वो इकट्ठे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, एक यहाँ बैठ जाए, तब भी चारों अलग अलग है। एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक वहां बैठे, तब भी चारों अलग अलग है। ध्यान रह पाएगी बात ये वाली। क्या कह रहा हूं मैं आपको, जब भी बोला जाए कि ये 2 चीजें दी हुई हैं हमको, इतने ये और ये चीजें इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, तो आप पहले इनको बैठा दो इकट्ठे करके, मतलब अल्टरनेट करके, एक सीट छोड़ के। जिसको इकट्ठे नहीं बिठाना ना, उसके अलावा दूसरों को पहले एक सीट छोड़ के बैठा दो। तो जरा यहाँ पे बात करो, आ जाओ। ये बात मेरी ध्यान रखना, जिनको इकट्ठे नहीं बैठाना है उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें पहले बैठाओ एक सीट छोड़ के। अब बताओ एम मैन है, तो एम मैन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। पहले मैन बैठाओगे ना, तो मैन फिर स्पेस देके मैन, फिर स्पेस देके मैन, फिर स्पेस देके एम, ठीक है। तो मैन को बिठाने के एम फैक्टोरियल तरीके होने चाहिए, एम पी एम, सही है। अब खुद सोच के बताओ मुझे, अब औरतों को बैठाने के लिए कितनी जगह बची होंगी हमारे पास। 7 के बारे में सोचो, यहां सोचो, वहां 6 आदमी थे ना, वहां 6 आदमी थे ना, M+1। यहां 6 आदमी थे तो वुमेन्स के लिए 7 सीट्स अवेलेबल थी, एक बढ़ गई थी सीट। तो यहां पर एम मैन है तो वुमेन्स के लिए अवेलेबिलिटी कितनी होगी, M+1। तो उस M+1 में से हमें बैठानी कितनी है। एक बात का ध्यान रखो, ये चीज भी तो लानी है। ये कब आएगा फैक्टोरियल, एक ऐसा फैक्टोरियल जिसमें एम भी है एन भी है। ये फैक्टोरियल तभी आ सकता है जब किसी पी में एम और एन दोनों दिख जाए आपको। आ रही है बात समझ में। एम का फैक्टोरियल यहां पे आ जाए पी में, एन का फैक्टोरियल यहां पी में आ जाए, तो ये वाली वैल्यू मिल ही नहीं सकती फिर आपको। अब हिसाब बनाओ, बात समझ में आई। अगर मैन ज्यादा थे वुमेन कम थी, कोई भी 2 वुमेन इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, इसका मतलब साफ है आप पहले मैन को बैठा दो जो उसने बोला है कि बैठ सकते हैं इकट्ठे, उन्हें अल्टरनेट बिठाओ, अल्टरनेट। तो यहां पर एम मैन थे तो एम मैन को हमने एक एक सीट छोड़ के बैठा दिया, वो बैठेंगे एम सीट पे ही। लेकिन अब बात कर रहे हैं वुमेन के लिए कि वुमेन के पास सीट कितनी होंगी, जितने भी मैन होंगे उससे एक सीट फालतू होगी वुमेन के पास, तो ये रही वो सीट फालतू। टोटल सीट्स उनमें से बैठानी कितनी औरतें, केवल एन। अब देखते हैं फॉर्मूला, देखो इसका अब आंसर आ जाना चाहिए, एम फैक्टोरियल इंटू यहां खुलेगा M+1 फैक्टोरियल अपॉन M+1 वो देखो वही थे M+1 माइनस एन फैक्टोरियल। तो आपको जब इस क्वेश्चन की थ्योरी लिखनी होगी तो पहले क्या बोलेंगे, फॉर्मूला लगाओ ना परम्यूटेशन का। अबे परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये माइनस ये नहीं होता क्या। वी शुड अलाउड मेन टू सिट ऑल्टरनेटिवली नहीं, दिस पहले ये बताओ ना, दिस कैन बी पॉसिबल इन एम फैक्टोरियल वेज। जो हम लोगों ने ऑल्टरनेट बिठाया तो उसके लिए बताओ तो, दिस इज पॉसिबल इन एम पी एन एम वेज, देयरफॉर एम फैक्टोरियल। नाउ total number of seats available for women to sit are M+1 and total number of women are n. The total number of ways for women to sit are M+1 P n and total number of ways would be ये into ये, क्योंकि तो ये भी बिठाने ये भी बिठाने, ठीक है। ये क्वेश्चन ना आज मैं कराता, ये वाला नहीं बल्कि इससे हल्का वाला, ये वाला कराता आज मैं।
तो ये वाला तुम शायद कर लेते, लेकिन वो जब होमवर्क दिया गया था तो उसमें तो आना ही था क्वेश्चन कोई सा। ये वाले क्वेश्चन आज मैं कराता। अब ऐसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा कि 7 तो प्लस है, 7 तो प्लस के साइन है ना, और 6 माइनस के साइन है। कुछ ब्लॉक है हमारे पास, कुछ ब्लॉक है उनमें प्लस बने हुए हैं 7 ब्लॉक्स पे, और 6 ब्लॉक से माइनस बने हुए हैं। अब बताओ कितने तरीकों से अरेंज करे जाएं कि कोई भी 2 माइनस इकट्ठे ना बैठे, एक लाइन में अरेंज करने पर कोई भी 2 माइनस इकट्ठे ना आए। तो आप कैसे बिठाओगे, बताओगे इसे? पहले प्लस वालों को ऑल्टरनेटिवली बिठाओगे, वो कितने तरीकों से बिठाओगे? 7 फैक्टोरियल। फिर अब इस माइनस वालों को अरेंज करने की कितनी जगह होंगी हमारे पास? हाँ, जितने प्लस हैं उससे ज्यादा हो जाती हैं, तो 8p6 तरीके से माइनस वाले अरेंज हो जाएंगे बस। तो ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया, मेल फीमेल टाइप का। ठीक है, अगला करें। लास्ट क्वेश्चन उस दिन डॉटर वाला ही था, कौन सा था? डॉटर वाले था लास्ट। ठीक है, लिखिए। बोलू बोलू भाई चिराग। अ कोड वर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ, एनसीईआरटी की मिसलेनियस में ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अब। ठीक है, अ कोड वर्ड इज टू कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट English alphabets followed by two distinct numbers from 1 to 9, यानी 0 नहीं है हमारे पास, from 1 to 9। फॉर एग्जाम्पल बोला इसने, फॉर एग्जाम्पल CA कैपिटल में लिखना, CA और फिर 23। समझिए कैसा कोड वर्ड है। ठीक है, अब कह रहा है हाउ मैनी सच कोड वर्ड्स आर देयर, हाउ मैनी सच कोड वर्ड्स आर देयर, क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी ऑफ देम end with an even integer। सोचो। डिफरेंट यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 और 2 4 ऐसा। हमसे कह रहा है पहले कि 2 इंग्लिश के अल्फाबेट चाहिए और 2 ही डिजिट चाहिए, टोटल 4 ब्लॉक हो गए। इन 2 ब्लॉक को भरने के क्या ऑप्शन है बताओ? 26, इन दोनों को 26 25 यानी 26p2। 26 अल्फाबेट होते हैं, उनमें से कोई भी 2 आ जाएंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई 9 अल्फाबेट से 9 डिजिट है हमारे पास 1 to 9, उन 9 में से कोई भी 2 यहाँ आ जाएंगी। तो ये तो हो गया पहला पार्ट जिसमें उसने कहा हाउ मैनी सच कोड वर्ड्स आर देयर, इतने कोड वर्ड्स। एक पार्ट और भी तो पूछा उसने, इनमें से कितने ऐसे होंगे जो इवन होंगे। अब इवन के लिए केवल इस प्लेस का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अब बात करी जाए सेकंड पार्ट की, तो इससे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा इस वाले हिस्से में, तो ये तो 26p2 से भरे जाएंगे। इन दोनों का बताओ, ये 2 प्लेस जो होंगी, इस प्लेस पे कितने ऑप्शन है? अब यहाँ परमुटेशन से मत करना, मैंने बोला था स्पेशल कंडीशन परमुटेशन से नहीं होती। इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 2 4 6 और 8। इवन के लिए यहां पर कितने ऑप्शन है? 4। और जब कोई एक यहां होगा तो यहां के लिए 8 ही बचेंगे ऑप्शन, यानी कुल मिला के 26p2 की वैल्यू आएगी 26 × 25। तो बताओ जरा आंसर, 26 × 25 और 8 चौक 32, कितना आ रहा है ये इंटू करके, तभी तो मैच करेंगे। पहले वाले का तो 26p2 × 9p2 ठीक है, ये दूसरे वाले का भी ठीक ही है वैसे तो। ये आ रहा है 20,800। इतने ऐसे कोडवर्ड होंगे जो इवन होंगे, यानी लास्ट में जिनके इवन डिजिट होगी। अगला करें, इसकी वैल्यू 26 25 तो आएगी फॉर्मूला खोल के। द प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स on the platform such that the boy Salim, SALIM, कैपिटल में, हाँ नाम कैपिटल लिख लेना, ठीक है। सलीम occupies the second position, जो क्वेश्चन नहीं लिखना, नींद आ रही, and such that the girl Sita, SITA, is always adjacent to girl Rita. How many such arrangements are possible? Arrangements are there या are possible, कुछ भी लिख लो।
5 बच्चे हैं, है ना, उनमें से उनको एक प्लेटफॉर्म पे लगाना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे बिठाना है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लगाते हैं, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे करके पोजीशन बना दी हमने। तो अब मुझे बताइए, उसने कहा कि प्रिंसिपल साहब चाहते हैं कि सलीम तो हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही रहे, तो इसे फिक्स करना पड़ेगा। जब ये हमेशा इसी पे रहे तो इसे फिक्स करना पड़ेगा ना सलीम को। ठीक है, अब उसने बोला सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू रीता, ऐसी कंडीशन में होनी चाहिए। अब सीता को यहां बैठाओगे अगर, तो एडजेसेंट तो चक्कर है ही नहीं, तो इस प्लेस पे सीता रहता तो कोई नहीं आ सकता। अगर इस प्लेस पे यहां पर सीता आई तो यहां पर रीता को बैठा सकते हैं। एक ऑप्शन ये वाला हो गया, हाँ या ना? ठीक है जी। अब फिर से हम कहते हैं कि सलीम तो सेकंड पे ही रहेगा। अगर हम सीता को यहां ना बैठा के यहां पे रीता को बिठा लें तो सीता यहां बैठ सकती है, सही है। अगर हम फिर से कहें कि सलीम यहीं रहेगा, अब यहां पे सीता का नंबर आ चुका था, रीता का भी आ चुका है, एक बार यहां लाते हैं सीता को। अगर यहां सीता आए तो रीता यहां बैठ सकती है। और एक और केस, अगर यहां पर रीता को बिठाएं तो सीता यहां बैठ सकती है, यहां पे रीता को बिठाएं तो सीता यहां बैठ सकती है। वो पहले हो चुका था केस। क्या इसके अलावा आपको लगता है कोई केस पॉसिबल है? चेक करो। जो सीता और रीता को एडजेसेंट रखना है, इसलिए यहां तो आ ही नहीं सकती हैं, इन्हें बैठाना थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पड़ेगा। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इन चार के अलावा कोई केस तुम्हें लगता है पॉसिबल है? तो क्या जो प्रिंसिपल साहब इन 5 बच्चों को बैठाना चाहते थे, तो बस 4 तरीके हैं बैठाने के? नहीं, हमने केवल 3 ही बच्चों की तो बात करी है। 2 बच्चे तो रह गए, मान लो वो 2 बच्चे ए और बी थे। इस वाले केस की बात कर रहा हूं, पहले वाले की। अगर ए यहां बैठा हो तो बी वहां बैठा होगा, या फिर बी यहां बैठा हो तो ए वहां हो सकता है। इस अकेले केस से 2 केस नहीं बन रहे। ऐसे इस वाले में सोचो, इस वाले में, इसमें भी अगर ए यहां पर तो बी वहां पर, बी यहां पर तो ए यहां पर। ऐसे इसमें ए यहां, बी यहां, बी यहां, ए यहां, ए यहां, बी यहां, बी यहां, ए यहां। तो हर एक केस से 2 केस नहीं बन रहे। वैसे तो 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं टोटल, लेकिन हर 4 ऑप्शन के अंदर 2-2 केस छुपे हुए हैं। जो 2 बच्चों के नाम नहीं दे रखे ना हमको, वो दोनों अपनी पोजीशन शफल कर सकते हैं। तो इस वाले केस के भी, इस वाले से भी 2 बन रहे हैं, इस वाले से भी 2 बन रहे हैं, इससे भी 2 बन रहे हैं, और इससे भी 2 बन रहे हैं। ये 4 केस थे, हर केस के 2-2 ऑप्शन है। तो टोटल 8 अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रिंसिपल साहब इस कंडीशन के तहत बच्चों को, उन 5 को बैठा सकते हैं। इसमें कोई परमुटेशन का फॉर्मूला नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था परमुटेशन का फॉर्मूला तभी काम करता है जब कोई कंडीशन स्पेशल ना दे रखी हो। इसके अंदर तो बहुत सारी दे रखी थी। अगर वो कहता है इन 5 बच्चों को केवल बैठाना है, तो 5P5 से बैठा देते हैं हम उनको। लेकिन उन्होंने कह दिया कि सेकंड नंबर पे यही आना चाहिए हमेशा, सीता रीता हमेशा एडजेसेंट होनी चाहिए। तो परमुटेशन थोड़ी बताई ये बातें सारी। परमुटेशन तो केवल अरेंजमेंट दिखा देगा हमें, भाई इतने तरीके से बैठा सकते हो आप इन्हें। उतने तरीकों में ये कंडीशंस डाल के बैठाना परमुटेशन की बस की बात नहीं है। अगला करें। 8 तरीके हो गए आंसर में हमारे। अगला लिखे, बस यही आंसर है। लिखो अगला। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आप लिखने वाले हैं। मतलब ये मान के चलो, जिस क्वेश्चनों को मैं कहता हूँ ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपको सोचना ज्यादा पड़ता है, नॉर्मल फॉर्मूलों से नहीं होते। जैसे अभी देखते हैं क्वेश्चन, देखो। जैसे यहां पर कंडीशन थी ना कि सीता और रीता ऑलवेज एडजेसेंट होने चाहिए, ऐसी कंडीशन है कुछ इस क्वेश्चन के अंदर। हमें केस, ये भी तो हमने केस बनाया, ये पहला केस था, ये दूसरा केस था, ये तीसरा केस था, चौथा केस था। ऐसा ही कुछ केस दिया है। फिर इस बार लिखिए, जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तब तू पानी पिया कर, और जब मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं तो कर अब उतार रहा हूं, उतार रहा हूं। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो सोचना पड़ेगा इसे करने के लिए। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विद 3 डिजिट्स, विद 3 डिजिट्स, सच दैट इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट्स, कॉमा 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। आया क्वेश्चन समझ में? 3 डिजिट के इवन नंबर्स बताने कितने होंगे, इस तरीके से कि अगर उनमें किसी डिजिट पे 5 आ गया
तो अगली डिजिट 7 होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर 5 आ गया तो अगला 7 होना चाहिए। अगर 5 नहीं आया तो फिर कोई टेंशन नहीं है अगला 7 होने की। बात समझ में आ रही है? उसने कहा है इफ, यानी अगर पहला कहीं 7 हुआ तो अगला अगला पहला 5 होना हुआ तो अगला 7 होना चाहिए। एक केस वो बनेगा हमारा जिसमें कहीं पर 5 ना हो, तो अगला 7 होगा ही नहीं कभी। सोचिए। उसने बोला है कि 3 डिजिट के इवन नंबर बताने हैं हमको, कि अगर पहले कहीं पे 5 आ जाए तो 7 अगले पे हो। अगर 5 हो ही ना कहीं पर तो अगली पे 7 की टेंशन ही नहीं है हमको। नहीं तो उसने भी ये बोला है अगर 5 हो तो, उसने ये नहीं, अगर तू सोच के देख, उसने ये बोला होता कि वो सारे इवन नंबर बताओ जिसमें जिस प्लेस पे 7 है तो अगला 5, अगर किसी प्लेस पे 5 है तो अगला 7 होना चाहिए। तो कंडीशन कंपलसरी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमने बोला, तो ऐसा लग रहा है कि इसको वो केस नहीं चाहिए जिनमें 5 हो तो 7 भी होगा, ये तो चाहिए चाहिए। 5 ना हो वाले केस में चाहिए। कैसे? पढ़ के देखो क्वेश्चन को जरा एक बार। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विद 3 डिजिट्स सच दैट इफ 5 इज वन ऑफ द डिजिट्स देन 7 इज द नेक्स्ट डिजिट। देखो 1 2 3, ये 3 डिजिट के चाहिए। वो कहता है इवन होने चाहिए। इवन का मतलब कंफर्म है कि पहले इस प्लेस को तो फिक्स करना ही पड़ेगा। तो इस प्लेस को 5 ऑप्शन है ना हमारे पास, 0 2, उसने बोला थोड़ी 1 से 9 तक, तो 5 ऑप्शन है इस प्लेस को भरने के, 0 2 4 6 8। अब आते हैं यहां पर, अगर इस प्लेस पे 5 आ गया, फिक्स कर दें इस प्लेस पे 5, तो फिक्स हो जाएगा ना इस प्लेस पे भी 7 फिर। अगर यहां 5 आ गया तो इस प्लेस पे भी 7 फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फिर? एक ही ऑप्शन है इसका, एक ही ऑप्शन है इसका, तो 5 तो ऐसे नंबर बनेंगे। ओके, आप सोच के बताओ, क्या इस वाली प्लेस पे, बीच वाली प्लेस पे आप 5 को फिक्स कर सकते हो? क्यों नो? अगला फिर 7 आएगा और फिर ये पूरा नंबर इवन नहीं कहलाएगा। तो क्या 5 के आने का केवल यही ऑप्शन था बस एक? भाई पहली प्लेस पे 5 आ सकता है, ठीक है, इस प्लेस पे 5 आ नहीं सकता, तो ये अगली फिर 7 आना कंपलसरी है। तो क्या 5 तरीके होंगे बस? अब वाले केस तो लो कि अगर 5 ना आया तो कितने इवन बनेंगे? आंसर है 365। उन 365 में 5 तो आ चुके हैं हमारे। ये समझना पड़ेगा जय भाई साहब, खुद ही समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्योंकि वही क्वेश्चन की लैंग्वेज सबके पास है, मेरे पास भी वही थी। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा, उसने ये तो बोल दिया कि 3 डिजिट के इवन नंबर्स कितने बनेंगे, जिसमें कि अगर किसी डिजिट पे 5 आए तो अगली पे 7 होना चाहिए। अगर बोला ना उसने, अगर ना आए 5 तो, अगर, ये तो ऑप्शन तब के लिए जब 5 हो, अगर 5 किसी प्लेस पे ना हो, मतलब इस प्लेस पे 5 हो तब तो ये था, इस प्लेस पे 5 ना हो तो क्या इस प्लेस पे 7 हो सकता है? फिक्स करा हमने यहां पर इवन नंबर के लिए। अरे 0 भी तो होता है। ओ भाई 250 को तो इवन बोलेगा ऑड बोलेगा? हाँ भाई, अब बताओ इस वाले केस के लिए, अगर यहां पर पहली प्लेस पे 5 ना हो तो कितने ऑप्शन है यहाँ पे आने के? 5 ना हो, 0 हो नहीं सकता, तो 8 ऑप्शन होंगे ना इसके लिए, ठीक है ना, इस प्लेस को भरने के लिए। या एक बात बताओ मुझे, पहले इस वाली प्लेस को भरें कि पहले इस वाली को भरें, इवन वाली को? पहले इवन वाली भरनी चाहिए ना, 5 ऑप्शन तो इसके लिए है ही है, ठीक है। अब यहाँ के लिए बताओ, यहाँ पे कितना होना चाहिए फिर? अब इसको तो भर दिया इवन के लिए, अब इसे भरो। अरे इसे क्या कुछ ने बोला रिपीटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? कुछ नहीं बोला, तो क्या इसमें क्या ऐसा नंबर हो सकता है? हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, तो यानी सही है यहाँ पर 8 ऑप्शन, ठीक है। और इस प्लेस के लिए फिर यहाँ पर 5 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 को फिक्स करने वाला ऑप्शन तो पहले ले लेता हमने, और 0 नहीं आ सकता यहाँ पर, ठीक है। तो 8 ऑप्शन यहाँ के हुए, और यहाँ पर 5 तो यहाँ फिक्स कर ही दिया था, तो 5 दोबारा यहाँ लोगे तो यहाँ 7 आना कंपलसरी नहीं जाएगा फिर, तो 5 के बिना वाला सोचेंगे ना। और यहाँ पर तो कौन सा एक हटा रहे हो फिर, 9 बोल रहे हो जो 5, हाँ यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 5 लिया तो यहाँ फिर 7 सोचना पड़ेगा, वो ऑप्शन है नहीं। 10 तो नहीं सकता, अभिषेक 9 ही आएगा यहाँ। तो ये हो गया 5 8 जा 40 और 9 जा 360, और 5 ऐड कर देंगे तो 360, इस तरीके से आएंगे, सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको अपने आप हिसाब लगाना पड़ेगा कि अगर उसने 5 के बाद अगली प्लेस पे 7 आने के लिए बोला है तो वो वाले केस भी आएंगे
जिनमें अगर 5 ना आए, 7 की कंडीशन नहीं बोली उसने ऐसे कुछ, उसने बोला है कि बस अगर 5 आता है कहीं पर तो अगली प्लेस पे 7 आएगा। 5 नहीं आया, 7 तब भी आ सकता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि 7 आ गया तो इससे पिछली वाली पे 5 ढूंढोगे, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि हाँ कहीं 5 मिले तो अगली पे 7 आएगा ही आएगा। ओके, अगले लिखे, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4 कैन बी मेड विद द डिजिट्स 4 can be made with the digits 1, 2, 3, 4, 5 if repetition is not allowed. if repetition is not allowed, ठीक है जी। 4 डिजिट के 4 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए जो केवल 1, 2, 3, 4, 5 से बने और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो तो पता कैसे चलता है, उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल है 4 का। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गई तो पूरा डिजिट वाला नंबर जो भी होगा वो 4 से डिवाइड होगा। तो हमें 4 डिजिट के चाहिए, तो 1, 2, 3 और 4। चलिए बताएं, डिजिट्स हमारे पास केवल 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 ही अवेलेबल हैं। 4 से डिवाइड होने वाले यहां भरने शुरू करें पहले, है ना। अब बताओ इनसे होने वाले, अगर 1 के साथ बनाए हिसाब हम, तो अगर यहां पर 1 को फिक्स करा जाए तो इस वाली प्लेस पे 2, 3, 4, 5 में से कौन कौन सा आएगा ताकि 4 से डिविजिबल वाले कंडीशन चल जाए, बता। केवल 2, क्योंकि 12 हुआ ना, ये 12 तो ही 4 से डिवाइड होंगे केस वो। तो ये 1 था और यहां पर 2 फिक्स कर दें इन दोनों को, ये हमने फिक्स कर दिए। अब ये नंबर 4 से डिवाइड होंगे, बताओ यहां पर कितने ऑप्शन है आने के। अब 1 और 2 यहां फिक्स हो गए, तो यहां पर कितनी प्लेसें हैं हमारे पास, 3। इन्हें भरने के लिए 3p2, ठीक है, 3 में से कोई भी 2 आ जाएंगे। और 3p2 कितना होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 तो होगा। तो ये केस कितने बने, 6, जिनमें लास्ट में 12 रहा होगा। चलिए 1, 2, 3, 4। अब बताओ 1 के है जी, अब कर रहे हैं, रुक जा। 1 से बनने वाले यही थे बस। अब अगर 2 ले यहां पर इस प्लेस पे, तो 2 के साथ इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है, सोचो। केवल 4, 24 होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब फिर हमने इन दोनों को क्या किया होगा, फिक्स। ये ऑप्शन फिर 3p2 से भरे जाएंगे, तो यहां फिर 3p2 लिख ले इन दोनों के लिए। तो ये कितने बनेंगे फिर, 6 केस, ठीक है। अच्छा, अब फिर से अगर हम 1, 2, 3 और 4 इन दोनों प्लेस पे अगर यहां पर 3 की बात करें, तो 3 के साथ में केवल 2, 32 आएगा तब 4 से डिवाइड होगा। तो ये वाले केस फिर से, यानी फिर से 6। अब 1, 2, 3, 4 इस वाली प्लेस पे अगर 4 आए तो ना तो 1 आ सकता, ना 2, 42 नहीं आ सकता, 43, 44 हो सकता है, लेकिन फिर रिपीट हो जाएगी। 4 तो आ नहीं सकता और 5 भी नहीं, 4 वाला केस ही नहीं है फिर यहाँ। लेकिन 5 तो है ऑप्शन, 5 के साथ में 51, 52, हाँ 52 हो सकता है, 4 से डिवाइड होता है वो। और ये दोनों फिर 3p2 हो ही सकता है, यानी 6, कुल मिला के 24। आ रहा समझ में कैसे कैसे भर रहे हैं। आपको छोटी छोटी कंडीशन ना नोट करनी पड़ेंगी भाई। जैसे इवन नंबर बोलता है वो, तो हम केवल एक लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करते हैं, पहले उसे ही भरते हैं। और इस बार डिविजिबल बाय 4 बोल दिया, तो डिविजिबल बाय 4 के लिए लास्ट की 2 कंडीशंस को भरना पड़ेगा। पहले डिजिट हमें दे रखी है, हिसाब बना लो भाई, यही तो स्पेशल कंडीशंस हैं। इन वाली को भरने के लिए थोड़ी मेहनत करी और ये वाली परम्यूटेशन से भर गई, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन थी नहीं। फिर बोलिए, सही है। अगला करें, अरेंज जी, अगला करें। अरे तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, डीएलएस टेस्ट हुए थे तो कब आएगा रिजल्ट, नहीं बताया अभी। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सीटेड इन a row and 5 boys be seated in a row so that first part no 2 girls may sit together। ये वाला कर लेंगे अपने आप हम, है ना। इसके हाँ पहले लड़के बैठा देंगे। हाँ, इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो ये पहला पार्ट था, इसे तुम कर लोगे अपने आप।
सब लोग कर सकते हैं इसको, हमने पहले क्वेश्चन कर लिया है। सेकंड पार्ट लिखिए, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। सारे लड़के एक साथ बैठे हैं, सारी लड़कियां एक साथ बैठे हैं। थर्ड पार्ट, ऑल द गर्ल्स आर नेवर सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। करें शुरू? तो अब पहला पार्ट तो हो जाएगा इसका। उसमें कह रहा है सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए, उसमें कह रहा है केवल दो इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द बॉयज सिट टुगेदर। जी, 5-5 है ना? तो अगर हमने 1 2 3 4 5 सीटें ये रख ली, 1 2 3 4 5 सीटें ये रख ली। अब अगर शुरू की 5 सीट पे लड़के बैठ जाएं इन पे, तो ये तो 5P5 तरीके से बैठेंगे, और बाद की 5 पे लड़कियां बैठ जाएं तो ये भी 5P5 से बैठेंगे। तो ये कितने आया आंसर? इनटू हो जाएगा ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल यानी स्क्वायर। लेकिन क्या यही तरीका है बस इनको इकट्ठे बैठने का? और कौन सा है फिर भविष्य? ऐसे तो हो सकता है कि लड़कियां पहले बैठ जाएं, लड़के बाद में बैठ जाएं, लेकिन केस तो बराबर रहेंगे। तो स्क्वायर तो पहले से था, जितने केस पहले बने होंगे उतने केस दोबारा बन जाएंगे, तो डबल हो गया ना बस। ये चलिए थर्ड केस बताइए, ऑल द गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर। क्या मतलब इस बात का? सारी लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठनी चाहिए। वो तो अल्टरनेट वाला हो गया, सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठनी चाहिए। सारी क्या मतलब? सारी, हाँ सारी नहीं बैठनी चाहिए, हाँ वो इकट्ठी बैठ जाए, 3 इकट्ठी बैठ जाए 5 में से, लेकिन 5 इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो एक काम ना करें, टोटल में से, हाँ वही तो, टोटल में से जो ये 5 है लड़कियां, इन्हें एक ब्लॉक में मान लें। अगर हम इन्हें एक ब्लॉक मान लें, 5 लड़कियों को एक ब्लॉक मान लें, तो ये जहां जहां बैठेंगी इकट्ठे बैठेंगी फिर, और टोटल में से उसको माइनस कर दें बस, तो ऑटोमेटिकली वही केस बचेंगे जिनमें वो इकट्ठी नहीं बैठ रही होंगी। तो अगर हमने इनको एक ब्लॉक माना तो हमारे पास कितने अरेंजमेंट होंगे? एक ब्लॉक मानने पर एक तो ये हो गया और 5 ये, यानी 6 फैक्टोरियल तो होगी टोटल तरीके। हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे, आप वीडियो नहीं देखते हो ना, पिछली बार छुट्टी तो मार लेते हो, ठीक है ना? तो कैसे ही आपके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा सर कैसे? छुट्टी मार के आने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो देख के आए। आमतौर पर हर जगह पर ये होता है, छुट्टी मार ली तो छूट गया वो सारा। तुम्हें तो इतना बढ़िया मौका मिलता है, छुट्टी मारो भी तब भी पढ़ के आ सकते हो उस चीज को, लेकिन नहीं। हाँ भाई बोलो, अगर हमने उन सबको एक ब्लॉक मान लिया लड़कियों को, तो हमारे पास टोटल ब्लॉक कितने हैं? अब तो 6 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे सारे वो। लेकिन इन 6 फैक्टोरियल में जो एक ब्लॉक माना, वो सारी लड़कियां आपस में शफल भी तो सकती हैं फिर, याद है ना तरीका? तो कितना आएगा वो? 5 लड़कियां हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीके से। जब पेंसिल में ई और एन को फिक्स किया था तो वो 2 थे तो 2 फैक्टोरियल से किया था। डॉटर में ए यू और ई को किया था फिक्स तो 3 फैक्टोरियल से इंटू करी थी। तो यहाँ पर 5 है तो 5 फैक्टोरियल से करेंगे। ये हो गए हमारे कितने तरीके टोटल? ये है टोटल तरीके। इन टोटल तरीकों में सारी लड़कियां इकट्ठे बैठ रही होंगी यार। 5 को एक ब्लॉक माना था हमने, 5 को एक ब्लॉक मान रखा है, तो इकट्ठे बैठने वाले हैं ये। इनको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से। अब टोटल कितना होगा? टोटल भाई टोटल वो जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती। 5 लड़के 5 लड़कियां यानी 10 बच्चे किस तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 10 फैक्टोरियल तरीके से, 10 तो इसमें से इसको माइनस करना चाहिए ना हमको। आंसर देखिए क्या है, 10 फैक्टोरियल माइनस, यही है। सॉल्व इसकी भी हिम्मत नहीं हुई शायद करने की, सॉल्व करने की तो इसकी हिम्मत भी नहीं हुई इसे। ये वाली वैल्यू में से बस इसको माइनस तो करना है। आ गया ना समझ में? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले कि ये सारी चीजें या फिर ये इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना होता है? आप उन सबको इकट्ठे पहले ब्लॉक मान लो एक, और पहले निकाल लो वो सारे इकट्ठे आने के तरीके हैं कितने, और फिर टोटल तरीके जो हो सकते थे उन सबको इकट्ठे करने के, अरेंज करने के, उनमें से वो एक ब्लॉक वाले केस को माइनस कर दो बस। तुम 10 बच्चों को इकट्ठे बैठाने के तरीके कितने हो सकते हैं? तुम 10 बच्चों को बैठाने के तरीके कितने हो सकते हैं? 5 लड़के थे 5 लड़कियां थी, टोटल की बात करूंगा, फिर कोई कंडीशन नहीं आएगी उसके अंदर। ये टोटल है और उसमें से ये वो वाले केस हैं जिनमें 5 लड़कियां इकट्ठे बैठी होंगी।
तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो वही आंसर आएगा जिसमें पांचों लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठी हुई दिखेंगी। तो आंसर यहां लिख दूं एक बार, 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला लिखिए, अ टी पार्टी कहां गया, इज अरेंज्ड फॉर 16 पर्सन, इज अरेंज्ड फॉर 16 पर्सन along two sides of a long table, along two sides of a long table with 8 chairs on each side। इमेजिन कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं इमेजिन? ठीक है, फुल स्टॉप। 4 पर्सन विश टू सिट। अब जब 16 लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ तो अपनी फरमाइशें रखेंगे ना, कि मैं तो यहीं बैठूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगा। वो आ रही है कंडीशन अब। 4 पर्सन विश टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर, यानी वो 4 ऐसे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं हम तो इकट्ठे ही बैठेंगे एक ही साइड पे, चाहे इधर बैठे चाहे इधर बैठे, लेकिन बैठेंगे एक ही साइड, ऑन वन पर्टिकुलर, एंड 2 ऑन द अदर साइड। और 2 उनके दुश्मन हैं जो कह रहे ये चारों जिस साइड में बैठेंगे हम उसके दूसरी साइड बैठेंगे, 2 जने। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। इन नवाबों को किस तरीके से बैठाओगे? हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं भाई। वैसे तुम पार्टी में केवल उन्हें चाय पिला रहे, 16 लोग बुला के केवल चाय पिलाई जा रही है, वो भी चाय होती है। टी पार्टी नवाबों की जगह होती है, बल्कि नवाब बोल रहा हूं। यहाँ पर पार्टी जो होती है वो समोसा पार्टी होती है ना, स्नैक्स पार्टी होती है, टी पार्टी नहीं होती यहाँ। अरे चाय के लिए भी होते हैं कोई धसकी भाई, उन्हें दिन में कितनी बार भी चाय पिला लो, पी लेते हैं भाई। गर्मी में चाय पी लेते हैं, भरी गर्मी में, जिसमें आम आदमी सोच के भी अरे चाय ना भाई ना, कुछ लोग पी लेते हैं ऐसी गर्मी में भी। हाँ चाय लाओ। एक टेबल होगी ऐसे करके, ठीक है जी। 8 चेयर इस तरफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 चेयर लगी हैं दोनों तरफ। अब हमसे कह रहा है अगर 4 जिन्होंने वो 4 व्यक्ति शुरू में थे वो इस तरफ बैठे, मान लो वो इस तरफ बैठे 4 जने, तो उनकी सीट तो फिक्स हो जाएगी ना। फिर अगर वो 4 इधर बैठे तो 2 लोग यहां फिक्स हो जाएंगे, फिर तो 4 वो 2 वो 6 बचे कितने? जहां भी बैठे वो इस साइड बैठेंगे। हमने 4 सीट फिक्स कर दी उनकी यहाँ पर। क्यों? सामने वाले भी 2 फिक्स करनी पड़ेगी सीट फिर नहीं, तो वो तो सारे केस आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। रुक जाए, अभी एक चेयर पे 2 कैसे बैठेंगे यार? 8 चेयर ऑन ईच साइड भी तो लिखा है, एक चेयर पे 2 बैठाएगा। ये स्कूल की चेयर नहीं है, ये टी पार्टी के लिए बुलाया गया है। एक चेयर पे 2 नहीं बैठेंगे वो। हाँ भाई, तो अगर हम कहते हैं कि इस तरफ 4 लोग बैठे मान लो, तो अगर इन 8 में से किन्हीं 4 जगह पे वो आदमी बैठाई जाएं, तो क्या इस तरीके से बैठ सकते हैं? 8 में से किन्हीं 4 पे? इधर वाले। अच्छा, अब इधर वालों की बात करो। इधर वाले 8 में से किन्हीं 2 बैठेंगे। बात समझ आ रही है? अब 4 लोग बैठ चुके हैं और 2 बैठ चुके हैं फरमाइश वाले, ये 6 लोग बैठ चुके हैं। बचे कितने हैं? 10 लोग। सीटें कितनी है हमारे पास बची हुई अवेलेबल? अब 10 ही होंगी। तुमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा? हमारे पास जो नवाब है ना 6 हैं। 4 नवाब कह रहे हैं अगर हम इस तरफ बैठे, तो 2 नवाब कह रहे हैं हम उनके सामने बैठेंगे। अब 8P4 में वो सारे तरीके आएंगे कि 8 में से किसी 4 पे यहां बैठ जाए, अगर वो तो 8 में से किसी 2 पे इधर बैठ जाएंगे, 2 वो। अगर 8 में से 4 पे इधर बैठे तो 8 में से 2 पे इधर बैठ जाएंगे वो। अब मैं कह रहा हूं बचे हुए लोग कितने बच्चे बैठने के लिए? अब जिनकी कोई फरमाइश नहीं है, कहीं बैठ सकते हैं, 10। उनके लिए सीटें कितनी बची हैं? 10। तो बस स्पेशल कंडीशन को पहले बिठाया, 8 में से किसी भी 4 पे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ पहले 8 में से 4 पे। फिर अगर वो इस साइड बैठे होंगे चारों, तो बचे हुए इधर बैठ गए होंगे कोई 2 जने 8 में से किन्हीं भी 2 सीट पे। अब हमारे पास 10 सीट बची होंगी, वो बचे हुए 10 आदमी बड़े शांति वाले तरीके से, जिसको जहां जगह सीट मिल होगी वहां जाके बैठ गया होगा। तो इतने तरीकों से हम टी पार्टी इन नवाबों की और आम आदमियों की अरेंज कर सकते हैं। तब भी ये वाले इस साइड बैठते तो ये वाले उस साइड बैठते, तब भी ये इनके 10 सीटें बचती है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ लिया करो गुरुदेव।
बिल्कुल सामने नहीं, अपोजिट साइड बोला उसने। चार यहाँ बैठ गए मान ले, यहाँ पर उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो दूसरी पार्टी है जो दो नवाबों की है, वो सामने में इधर कहीं बैठ जाएंगे। तो आठ में से किसी भी दो सीट बैठेंगे ना इस तरीके से। वो क्यों आएगा जब यहाँ पे आ चुका है पहले ही। तो आंसर आया हमारा 8p4 इंटू 8p2 इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, लिखा? देखो ये है वर्ड EAMCOT, पता नहीं इसका मतलब क्या है। हाँ ठीक है, ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, इन डिफरेंट पॉसिबल वेज। ये तो कर लेंगे हम, अरेंज्ड इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, अरेंज तो कर लेंगे हम इसको, कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आगे वाली बात आ रही है मेन। तो फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच नो टू vowels are adjacent to each other, no two vowels are adjacent to each other। हाँ भाई, कोई भी दो, इसमें वॉवल है कितने देखो, एक और दो और तीन, तीन वॉवल हैं। उसने कहा वो सारे तरीके बताओ जिसमें कोई भी दो वॉवल अगल बगल में यानी एक साथ ना हो, एक साथ ना हो। तो कैसे करना चाहेंगे आप? 6 अल्फाबेट हैं, लेकिन टोटल में से अगर आपने 7 वाले माइनस कर दिए, इन तीनों को एक ब्लॉक मान लें, ऐसा कहना चाह रहे हो? ये कोई और तरीका है, तू पहले कुछ और बोल रहा था। क्या वैसे कह रहे हैं जैसे लड़की लड़की वाला था? हाँ, मतलब एक तरीका सामने आ रहा है कि तीनों ओवल को एक मान लो ब्लॉक, फिर निकाल लो कितने तरीके हैं और टोटल में से उन्हें माइनस कर दो। एक तरीका निकल के आ रहा है लड़के लड़कियों की तरह वाला, इकट्ठे बिठाने वाला। ये कह रहे हैं कोई भी दो ओवल इकट्ठे ना आए, कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी ना बैठे, हो सकता है उस तरीके से भी। तो उस तरीके से करते करते क्या करते हैं हम, पहले किन्हें बैठाते, फिर हम पहले किसे बैठाते, कॉन्सोनेंट्स को। और कॉन्सोनेंट्स कितने हमारे पास, 3 फैक्टोरियल से बैठ जाएंगे ऑल्टरनेट सीट पे। और फिर जो वॉवल्स हैं उनके लिए कितनी स्पेस अवेलेबल होगी, 4 में से 3। तो 3 फैक्टोरियल तो हो गया हमारा 6, और 4p3 कितना आता है, 24, और 24 इंटू 6। समझने वाली चीज है ये, वही क्वेश्चन है लड़के लड़कियों वाला। कोई भी दो वॉवल इकट्ठे ना आए, कोई भी दो लड़कियां इकट्ठी ना बैठे। नहीं 144 ही है, ये 9 थोड़ी है, ये 9 लग रहा किसी को। वो बात अलग है, दोनों 4 अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब इसे 9 कहेगा तू। 9 में डंडा कैसे निकलता है उधर को जाके, 9 में तो रुक जाता है बस ये ऐसे ही। अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, बोलिए सही है। तो समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा था वो हमने पहले कर लिया था। दो, नमस्ते जी, दो अल्फाबेट इकट्ठे ना आए, दो प्लस इकट्ठे ना आए ब्लॉक वाले, दो लड़कियां इकट्ठी ना बैठे, इन सबको करने का तरीका एक ही होता है। जिन्हें इकट्ठे नहीं बैठाना, उनके अलावा जो चीजें हैं उन्हें पहले बैठा दो अल्टरनेट पे। क्या उस दिन मैंने 16.4 की फोटो पूरी भेजी थी? नहीं, नहीं ना, आधी भेजी थी शायद। लेकिन मैडम अगर आपके पास 10th क्वेश्चन कैसा आ गया फिर? ये पूरी भेजी थी मैंने, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली नहीं, पिछली वाली भेजी थी, ये वाली तो की नहीं ना अभी हमने। और आज टाइम भी कुछ ऐसा हो गया है कि अगला टॉपिक शुरू कैसे करेंगे। चलो अगला टॉपिक शुरू कर देते हैं फिर, हमारे पास टाइम है अभी लगभग 10 मिनट हैं। लिखो अगला। ये बेटे इस बार संडे को भी आना है पढ़ने, संडे को क्लास होगी क्योंकि छुट्टी हुई थी अभी पिछले हफ्ते, पिछले टेंट पे। तो इस संडे की क्लास की टाइमिंग मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है? सैटरडे है ना कल। केमिस्ट्री क्लास का आगे पीछे ही करेंगे ताकि 2 चक्कर ना लगे आपके, हैं जी भाई साहब? हाँ जल्दी करेंगे। आ जाओ अगला टॉपिक करते हैं। हमने अभी तक किसी भी ऐसे वर्ड को अरेंज नहीं करना सीखा जिसमें कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा होता था। ध्यान दिया इस बात का? अभी तक जितने भी अरेंजमेंट आए हैं, जितने भी वर्ड लिखे हैं, वो सारे पेंसिल, डॉटर,
ठीक है ना, और EAMCOT ये लिखा था अभी, इक्वेशन, ये सारी वो चीजें थी जिसके अंदर एक भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होता था। हमने अभी तक केवल अरेंजमेंट सीखे ही उनके हैं। चलिए अब अगर मुझे एक बात बताइए आप, मैं एग्जांपल लिखता हूं, ये लीजिए MAM, मैम, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूं इसको अरेंज करिए, तो अगर मैं परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाऊं, परम्यूटेशन के फॉर्मूले के हिसाब से 3P3 आएगा। लेकिन परम्यूटेशन के फॉर्मूले को क्या ये बात पता है कि ये वाला M और ये वाला M सेम है। जब, पता है क्या उसको ये बात? नहीं पता, फॉर्मूले को नहीं पता ये बात। लेकिन वो एक अरेंजमेंट तो ये वाला दिखाएगा, वो 3P3 के हिसाब से 3 फैक्टोरियल 6 दिखाएगा कैसे, उन 6 केस में। लेकिन हमें तो पता है ना कि जब ये MAM ऐसे है और एक केस जब ये MAM ऐसा दिखाएगा। हमें तो पता है ना कि वो दोनों को हम एक गिनेंगे केस। वही तरीका सीखना है कि हमें तो ये बात पता है ना कि जब वो M को इस वाले को यहां ले आएगा, इस वाले को यहां, तो परमुटेशन के फॉर्मूले में तो वो अलग केस गिना जाएगा। लेकिन हमें तो पता है ना वो दोनों एक ही होंगे, ये वाला और ये वाला M, ये वाला M जब MAM दोबारा बनेगा, हमें पता है कि वो दोनों एक ही हैं। हम दो नहीं गिन पाएंगे उन्हें, तो हम परमुटेशन के फॉर्मूले से ही करेंगे ये चीज। लेकिन एक तरीका होता है बढ़िया सा करने का इनको, क्या कि आप पहले टोटल गिन लो कितने हैं, कितने टोटल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल है ना। अब जितने अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो बस। M कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार हुआ ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। कितने बनेंगे? 6 आते ये अपॉन 2 यानी 3, बस। MAM के अरेंजमेंट 3 ही होंगे बस। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लिखते हैं, चलो। हैं वो 3 कौन से होंगे? हाँ, एक बार बताओ ना, अभी पिछली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे, जब हम एक ब्लॉक के अंदर कुछ 3 या 4 चीजों को कंसीडर करते थे, फिर हम उन चीजों को शफल होने के लिए उसी के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी तो करते थे। तो यहां पर बस हम, क्योंकि वो दो चीजें रिपीट हो रही हैं, वो दो चीजें रिपीट हो रही हैं, जितने पॉसिबल केसेस वो बनाएंगी, अगर इन दोनों को एक ब्लॉक मान भी लेते हैं हम, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि वो 2 फैक्टोरियल ही तरीके बना रही थी, हमें वही तरीके इसके अंदर हटाने हैं बस। तो इसलिए हम उस चीज से डिवाइड कर देते हैं। जो तरीके MM रिपीट होने के चक्कर में बनते, हम उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी वो सारी चीजें हट जानी चाहिए बस जो रिपीट वाली हैं। एक और एग्जांपल दो, तुम दो कोई एग्जांपल जिसमें कोई अल्फाबेट एक या दो अल्फाबेट रिपीट होते हो। सिस्टर लो, SISTER, इसमें S 2 बार है बस, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 का हो गया 6 फैक्टोरियल, और केवल S 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइड बाई 2 यानी 360 बनेंगे इसमें। ठीक है ना। एक और एग्जांपल बोलो जिसमें कोई दो अल्फाबेट रिपीट होते दिखे, AJAY, नहीं, कोई दो अल्फाबेट रिपीट होते दिखे। ये तो एक ही हो रहा था ना रिपीट, S। और सोचो, परम्यूटेशन लो भाई, PERMUTATION, देखो जरा, एक तो T 2 बार है और इतना बड़ा लिखवा भी दिया। इसके भी लिख दो फिर, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए ना, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लाओ मैं लिखता हूं एक, देखो खतरनाक सा शब्द, बताना ये क्या चीज है। ओए बताना, ये इनाम तुमने पहले कभी सुना है क्या? सुना है? बता क्या है ये, क्या है? सभ्यता। तुम्हें सबको पता होना चाहिए, ध्यान से आज जाके वो करना गूगल इसको, मिसिसिपी क्या चीज है। ठीक है, अब बताओ इसके अरेंजमेंट कितने बनेंगे, गिनो जरा, ध्यान से गिनना है अल्फाबेट। टोटल कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, तो 11 फैक्टोरियल तो हो गए टोटल। डिवाइड करें, देखो S कितने हैं? 2 और 2 4, P 2 है और I 1 2 3 4 है। नहीं, हाँ इंटू, मैंने कहा ना टोटल ऊपर और नीचे जो अल्फाबेट जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है बस। ये टॉपिक बहुत ही, ये टॉपिक है परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेन अल्फाबेट्स रिपीटेड, ऐसे करके कुछ अल्फाबेट्स में, कुछ वर्ड्स में
कुछ अल्फाबेट रिपीट होते हैं, तब हम परमुटेशन यानी अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं जी। हमने उस दिन डिक्शनरी जो बनाई थी उसमें से रिपीटेशन वाले जिनके भी रिपीट हो रहे थे, कहाँ लिखे थे उनके नाम, क्योंकि रिपीटेशन वाले हमने उस टाइम से सीखा ही नहीं था। अब हम रिपीटेशन वाले सीख लेंगे, अब डिक्शनरी फिर से आएगी हमारे सामने, और इस बार डिक्शनरी हम परमुटेशन के फॉर्मूले से ही करेंगे, और इस बार किसी का नाम नहीं बचेगा। उस दिन किसका नाम रह गया था? अभिषेक का रह गया था, अजय का रह गया था, और भविष्य का रह गया था, प्रियंका। हाँ, डिवाइड क्यों हुआ? तो इसमें नहीं समझ में आ रहा तुझे? इसमें समझाएंगे ना छोटे में। इसके 6 केस बना के दिखा। पहले ये वाला एम फिक्स कर रहा हूं, एक बना ए एम, एक बना एम ए, फिर एम के बाद ए से बनाने वाले एम 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 एम। अब दूसरा वाला एम आ रहा है ए एम और एम ए। ये 6 केस बन रहे हैं। इन 6 में से तो कितने हटाएगा बताइए जरा? एम ए एक ये रहा, एम ए ये रहा एक, इसको हटा देगा देख, क्योंकि एम ए एम तो यहाँ आ चुका था, और एम एम ए ये रहा, एम एम ए ये रहा, इसको भी हटा देगा क्योंकि एम एम ए यहाँ आ चुका है, और ए एम एम, हाँ, एक इसको हटा देगा। तो शुरू के 3 ही तो कंसिडर मानेगा थे उनको बस। तो जब 3 अल्फाबेट से हमने अरेंजमेंट बनाए तो 6 बनने थे परमुटेशन के हिसाब से, लेकिन उन 6 में से हमने देखा 3 अल्फाबेट रिपीट हो रहे थे। तो काम में कितने हैं हमारे? केवल काम में कितने हैं? तो वो 3 ही तो बचे हमारे। तो वो कैसे बचे? अरे क्योंकि 2 ही अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं ना। तुम एक बात बताओ मुझे, जब मैंने तुमसे डॉटर DAUGHTER में AUE को एक ब्लॉक मानने को कहा था, जब उसने कहा था बबल्स इकट्ठे आने चाहिए, तो AUE को एक ब्लॉक मान के हमने 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल किया था, इनटू यहां पर एक ब्लॉक में 3 थे, 3 फैक्टोरियल किया था कि नहीं किया था? क्या मतलब 3 फैक्टोरियल क्यों किया था? 3 फैक्टोरियल क्यों किया था? क्योंकि ये तीनों 3 फैक्टोरियल वाले तरीके से शफल हो सकते हैं। ये भाई एक ब्लॉक में उसने कहा था कि तीनों अल्फाबेट इकट्ठे आने चाहिए, कितने ऐसे वर्ड बनेंगे? 5 क्यों आएगा? छोड़ के नहीं। जब वो कहता है कि सारे अल्फाबेट, सारे वॉवल इकट्ठे आने चाहिए, तो हम उन वॉवल्स को एक ब्लॉक मान लेते हैं। तो एक गिनते तो हैं उसे, तो एक एक ये खुद हो गया, दूसरा, तीसरा, अरे अच्छा ये नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, एक ये, दूसरा ये, 3 4 5 6 आएगा, 6 यहाँ, 7 नहीं आएगा। ठीक है, मैं पूछ रहा था कि 3 फैक्टोरियल क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 जो एक ब्लॉक के अंदर हैं, ये ए यू ई में भी एक साथ हैं, ये यू पहले आ जाए, ए बाद में चला जाए, तब भी एक साथ ही है। तो ऐसे 6 केस बनेंगे जिसमें आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रहेंगे एक साथ ही। तो आगे पीछे होने को तुमने 3 फैक्टोरियल से इंटू किया ना। इंटू क्यों करा? क्योंकि जितने केस आप ये 6 फैक्टोरियल वाले ए यू ई से बनते, इतने ही केस यू ए ई से बनते, उतने ही केस ई ए यू से भी बनते, इसलिए इंटू करा हमने। अब यहां पर क्या आ रहा था? हमने एम ए एम में ये जो ना 2 एम है, इनको एक ब्लॉक मान लिया। अब एक ब्लॉक मानने की वजह से क्या हुआ होगा? एक ब्लॉक मानने की वजह से क्या हुआ होगा? इनसे जो अरेंजमेंट बनने वाले थे वो कितने होते? 2 फैक्टोरियल होते ना। एम और एम दोनों से 2 फैक्टोरियल तो बनते, क्योंकि ये भी तो शफल होंगे ऐसे एम एम। क्या उनकी जो शफलिंग होगी वो हमारे लिए काम की है? नहीं है काम की। इनकी शफलिंग हमारे लिए काम की थी क्योंकि सारे अलग अलग थे। अगर ये ए या खिसक के यहां आता, यू खिसक के यहां आता, तो उनकी काउंटिंग हमें गिननी पड़ती, क्योंकि वो अलग वर्ड बनता। जबकि यहां पर ये एम खिसक के यहां जाएगा, ये एम खिसक के यहां जाएगा, तो परमुटेशन के हिसाब से तो खिसकेंगे, वो काउंटिंग बढ़ेगी, लेकिन हमारे हिसाब से वो काउंटेबल नहीं होगा। तो हमें वही डबल वाले चीजें हटानी पड़ेंगी। तो जो 2 फैक्टोरियल, जो 3 फैक्टोरियल यहां पर किया था ना हमने मल्टीप्लाई में, वो 3 फैक्टोरियल यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ केस हटाने हैं इस बार, बढ़ाने नहीं है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा उस चीज से। और वो जितनी बार शफल होंगे उसी चीज से डिवाइड करना है बस। ये जितनी बार शफल हो रहे थे उस चीज से मल्टीप्लाई की, क्योंकि हर शफल एक नए आउटकम दे रहा था हमको, क्योंकि यहाँ रिपीटिशन नहीं थी ना, अलग अल्फाबेट थे सारे। यहाँ पर रिपीटिशन है, तो जो शफलिंग होगी हमारे लिए केसेस बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, इसलिए हमें वो केसेस हटाने पड़ेंगे, और वो हटेंगे उस चीज के फैक्टोरियल से डिवाइड करके। चला पता? अगली क्लास में हमें यही सारे काम करने हैं। अब हो गया टाइम, सही है, ठीक है भाई।
अगली क्लास में हम लोग डिक्शनरी के क्वेश्चन फिर से करेंगे, जिनके नाम उस दिन छोड़े थे ना हमने, प्रियंका और ये अभिषेक और ये भविष्य, ये सारे नाम अब परसों करेंगे हम फिर से। परसों की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे वाले। इसमें वो वाले इकट्ठे आने चाहिए, वो वाले इकट्ठे नहीं आने चाहिए, अल्फाबेट तो रिपीट हो ही रहे होंगे, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन परसों करेंगे हम बढ़िया बढ़िया तरीके से, यानी संडे की क्लास में। ठीक है, तो छुट्टी किसी को नहीं अलाउड है। ओके, बंद करें क्लास।